आज इस वीडियो से हम लोग ये जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारे होने वाले शिशु में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये चौथे हफ्ते के दौरान हमें हमारी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है और अंत में वुड बी डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर भूमिका सुदरिया, IVF स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के शुरुआत में हमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, पर कभी कभी चौथे हफ्ते के अंत तक किसी किसी को पेट में दर्द होना, जो हमें हमारी माहवारी के दौरान पेट में थोड़े से क्रैम्स आते हैं, उस टाइम के क्रैम्स आते हैं। कभी कभी हमको वीकनेस फील होती है, फटीग लगता है, हम ज़्यादा थक जाते हैं और कभी कभी किसी को स्पॉट भी बाहर आ जाता है। पर काफ़ी महिलाओं को प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के दौरान कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिवाय एक कि चौथे हफ्ते के एंड तक उनकी साइकिल मिस हो गई होती है। उसके बाद हम लोग हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें हमें 2 पिंक रेखाएं मिलती है और यस, इट्स अ गुड न्यूज़, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो। तो अभी हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में काफ़ी महिलाओं में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। किसी महिलाओं को चौथे हफ्ते के अंत तक थोड़े से एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वीकनेस और फटीग हो सकता है। अभी हम ये जानेंगे कि चौथे हफ्ते में हमारे शिशु के साथ क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे हमने हमारे अगले वीडियो में देखा था कि तीसरे हफ्ते के अंत तक हमारा जो भ्रूण तैयार हो गया है, जिसे हम ब्लास्टोसिस बोलते हैं, जो गर्भ नलिका से निकल के हमारे यूट्रस में आ गया है और हमारे यूट्रस में एंडोमेट्रियम के थ्रू बच्चा माँ से जुड़ गया है। ये जो ब्लास्टोसिस रहता है उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, हमारे राई के दाने की जितनी छोटी होती है। जो ब्लास्टोसिस का आउटर लेयर होता है, जो बच्चे को माँ से जुड़ता है, वो चौथे हफ्ते के अंत में प्लासेंटा में कन्वर्ट होता है, जिससे बच्चे को ब्लड फ्लो मिलना शुरू हो जाता है और बच्चे का ग्रोथ उसी से ही होता है। जो ब्लास्टोसिस का अंदर का लेयर होता है, जिसे हम इनर सेल मास बोलते हैं, वो अभी 3 लेयर में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जिसका सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, जिससे बच्चे का स्किन बनता है, बच्चे के नेल बनते हैं, बच्चे के हेयर बनते हैं। उसके अंदर का लेयर जिसे हम मेसोडर्म बोलते हैं, जिससे बच्चे का हार्ट बनता है, उसकी किडनीज बनती है, ब्लैडर बनता है। और तीसरा जो सबसे अंदर का लेयर होता है, जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, उससे बच्चे का आंतर बनता है, इंटेस्टाइन बनता है और बच्चे का लीवर बनता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये चौथे हफ्ते के दौरान हमें हमारी प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखना है। हमने देख लिया कि जब बच्चा माँ से जुड़ गया है, इसलिए हम जो भी लेते हैं वो सारा हमारे बच्चे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी हम सांस लेते हैं उसमें जो भी टॉक्सिन रहते हैं वो बच्चे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको अवॉइड करना है, पर अगर आपके साथ कोई स्मोकिंग करता है तो उससे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी स्मोक का जो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जाता है वो बच्चे तक पहुंच के बच्चे को नुकसान कर सकता है। उसके अलावा नो टू ड्रग्स और अल्कोहल। उसके अलावा आपको अपनी प्रीनेटल विटामिन्स आपको कंटिन्यू ज़रूर रखनी है। उसके साथ साथ आपको जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ज़रूर लेनी है, क्योंकि डॉक्टर आपको उसके हिसाब से, अपने हिसाब से थोड़ी सी प्रीनेटल विटामिन्स, और अगर आपको कोई पहले से ही कोई बीमारी है, मतलब कि थायराइड है, प्रेशर है या फिर डायबिटीज़ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। अगर आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रहेगी, आपको कोई मिस्ड अबॉर्शन हुआ है या बहुत बार अबॉर्शन वगैरह आपकी हिस्ट्री रही है, तो आपको डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन और इकोस्प्रिन नाम की दवाई आपको शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको अपने डाइट और एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान रखना है। और आखिर में हमारे वुड बी फादर्स के लिए हमारी ये थोड़ी सी सलाह है। आपको वैसे गुड न्यूज़ मिल गई है, इसलिए आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहना है, क्योंकि कभी कभी ये प्रेगनेंसी आगे जाके कंटिन्यू नहीं भी हो पाती है। इसलिए आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट के लिए भी अपने आप को और अपनी वाइफ को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाने के बाद भी बच्चा सोनोग्राफी में नहीं दिखता
दिखाई देता है, जिसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। या फिर कभी कभी जो बच्चा यूट्रस में ना होके बच्चेदानी की गर्भ नलिका में होता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और कभी कभी बच्चे का आगे ग्रोथ ही नहीं हो पाता है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। इसीलिए आपको दोनों टाइप के रिजल्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि हेल्दी मदर लीड्स टू हेल्दी बेबी और हैप्पी मदर लीड्स टू हैप्पी बेबी। इसलिए आपको अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना है और उसको पूरी तरह से सपोर्ट देना है। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे वुड बी डैडीज के लिए क्या सलाह है और इस हफ्ते के दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको यूजफुल लगते हैं, तो हमारी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।